हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को इस क्रैश कोर्स में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी बिहार यूनिवर्सिटी में बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं सभी के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट की हूँ। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, ये भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए ये यूजफुल होने वाला है। तो ये क्रैश कोर्स का हम लोगों का तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोग सारा बेसिक जाने थे, दूसरे लेक्चर में बहुत सारा थ्योरम वगैरह प्रूव किए थे, जो कि अगर एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तो थ्योरम आने के चांसेज होती है, और वही सब थ्योरम आप लोगों के एग्जामिनेशन में आता है। आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर होने वाला है, जो कि जो भी पोर्शन बाकी है उसको करेंगे, रैंक निकालना सीखेंगे, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। इससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डेली 7 बजे इस पे आप लोगों को अभी क्रैश कोर्स चल रहा है। आज हम लोग कोशिश करेंगे मैट्रिसेस पूरा खत्म कर लेने का। नेक्स्ट वीडियो से हम लोगों का थ्योरी ऑफ इक्वेशन चलेगा। 2 वीडियोज हो चुके हैं, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखिए, ऐसा मैट्रिक्स अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। ओके, ऐसा मैट्रिक्स अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स ही आ जाता है जैसा कि मैट्रिक्स था, तो हम लोग उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज जहाँ पे आप लोगों का ए डैश जो है वो ट्रांसपोज है ए का। चलिए एग्जांपल देखिए, लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स ए। हम लोग कंसीडर किए क्या, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो हम लोग का जो मैट्रिक्स था उसको ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6, जो कि ए के बराबर ही है। ओके, अगर हम लोग उस मैट्रिक्स को चेंज करते, देखिए यहाँ पे समझिए आप लोग कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 रो में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कहाँ कैसे समझे हो, चलिए अब देखिए, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए हम लोग का क्या है, ए है 1 2 3 2 4 5 3 5 6 है। देखिए रो को कॉलम में कैसे चेंज करते हैं, उसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ये रो है ना 1 2 3, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए 1 2 3। अब क्या है, रो 2 4 5, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए 2 4 5। ये क्या है 3 5 6, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए 3 5 6। उसके बाद आप लोग ये दोनों को मिलाइए, देख सकते हैं आप लोग 1 1 2 2 3 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6, दोनों आपस में आप लोगों को बराबर दिखेगा। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, तो आप लोग यही बोल सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हम लोग का, ये ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू माइनस ए। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो माइनस ए के बराबर आता है। अभी हम लोग ट्रांसपोज निकाले तो सेम आया है, और अब निकालेंगे तो वो माइनस के बराबर आएगा। तो चलिए लेटस कंसीडर अ मैट्रिक्स। और एक बात मैं समझा देती हूँ, अगर जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना, तो देखिए आप लोगों को अगर पहचानने के लिए आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का एक तरीका है, इसमें डायगोनल में जो भी एलिमेंट होंगे ना वो जीरो होंगे। ओके, हमेशा, ये कोई पहली बार ऐसा केस नहीं है। आप लोग कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखिएगा तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। और देखिए यहाँ है 1 2, तो यहाँ पे होगा -1 2। ओके, ये मतलब कि जीरो के इधर जो मतलब कि जो एलिमेंट होगा ना उसके जस्ट निगेटिव साइड नीचे होगा, -1 -2। यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ओके, आप लोग देख सकते हैं यहाँ 1 2 है तो यहाँ -1 -2 ही होगा, कोई दूसरा एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। और यहाँ 3 है तो यहाँ -3 होगा। इस तरीके से आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचान भी सकते हैं। अगर आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा तो इस तरीके से दिमाग लगा लीजिएगा। ओके, चलिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस ए डैश के बराबर है। ओके, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सेम यही मैट्रिक्स आ जाता है। तो माइनस ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग एक प्रूफ देखेंगे, जो कि प्रूफ हर साल एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए देखिए क्या है, प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिला होगा, क्वेश्चन बैंक में भी मैं सॉल्व करवाई थी। चलिए इसको देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेंगे ए और उसमें एक्स मान लेंगे ए प्लस ए डैश बाई टू और वाई मान लेंगे ए माइनस ए डैश बाई टू। तो हम लोग चेक करेंगे ये एक्स जो है वो क्या सिमेट्रिक है और वाई क्या जो है वो क्या है, मतलब एक्स क्या है वाई क्या है वो हम लोग अब चेक करेंगे। ओके, अपने मन से मान लिए एक्स क्या, एक्स मान लिए है 1/2 इंटू ए, मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई टू और वाई मान लिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई टू। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे एक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। एक्स का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं क्या वो एक्स के बराबर ही आता है या फिर क्या आता है। तो एक्स का ट्रांसपोज मतलब 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज तो हम लोग क्या, अब यहाँ से आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, इसको अलग दे दीजिए, इसको ट्रांसपोज अलग दे दीजिए। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ए का ट्रांसपोज। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेम एलिमेंट ही आ जाता है। ओके, तो 1/2 इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस ए, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, जो कि हम लोग का एक्स के बराबर ही आ गया। देखिए हम लोग एक्स का ट्रांसपोज किए और एक्स के बराबर ही आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स जो है ये हम लोग का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, चलिए अब देखिए आगे क्या करेंगे। चलिए अब हम लोग को पता चल गया क्या एक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग वाई देखेंगे। वाई हम लोग क्या माने 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। ओके, तो देखिए आप लोग एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप लोग को एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और बोला जाएगा क्या इसका सिमेट्रिक फॉर्म, इसको लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स प्लस एक्स तो दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालिएगा, दोनों को सम करके उसको 2 से डिवाइड करके उसका आंसर लिख दीजिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या है वाई है 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई डैश इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। तो हम लोग इसको अलग ट्रांसपोज दे दीजिए, इसको अलग दे दीजिए, ये है ए डैश। और 2 बार ए का किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेम उसी के बराबर आता है, तो हम लोग का ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर माइनस इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश किसके बराबर, वाई के बराबर। तो हम लोग अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो माइनस के बराबर आ रहा है, माइनस वाई के। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाई जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो हम लोग एक्स क्या माने हैं, एक्स माने 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, वाई क्या माने 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। तो दोनों को अगर सम करते हैं तो क्या आता है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ये दोनों आपस में कर जाएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा ए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग का क्या आया है ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहाँ की एक्स हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वाई हम लोग का क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी हम लोग चेक किए आप लोग के सामने, आप लोग देखे ही हुए हैं। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या प्रूफ किए, इस तरीके से हम लोग प्रूफ किए किसी भी मैट्रिक्स को उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हेंस एनी मतलब हम लोग को प्रूफ करना है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। ओके, यूनिकली मतलब ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में ही किया जाता है, कोई और दूसरा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग 2 मिनट के लिए मान लेंगे ये क्या, किसी ये यूनिकली एक्सप्रेस नहीं होता है। ओके, ये हम लोग को प्रूव करना है यूनिकली एक्सप्रेस्ड है, मतलब यूनिक होगा इसका वैल्यू, मतलब ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग मान लेंगे नहीं, ए इक्वल टू कुछ और भी हो सकता है, x1 प्लस y1 भी हो सकता है। ऐसा करके हम लोग मान लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। ओके, यहाँ पे समझिए, नाउ वी शैल प्रूव डेट दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। हम लोग को क्या प्रूव करना है, ये एक्सप्रेशन यूनिक है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ पॉसिबल लेट द एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक, तो हम लोग मान लेते हैं क्या ये एक्सप्रेशन जो है वो यूनिक नहीं है। अगर यूनिक नहीं है तो ए का वैल्यू x1 प्लस वाई भी हो सकता है, जहाँ पे x1 हम लोग का सिमेट्रिक होगा और y1 स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, और ये x1 इस x के बराबर नहीं है और ये y1 इस y के बराबर नहीं है, मतलब कि यूनिक नहीं है, कोई दूसरा वैल्यू हम लोग मान लिए है खुद से। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। तो x1 प्लस वाई का डैश, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा x1 का डैश प्लस y1 का डैश। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बट सिंस x1 जो है हम लोग का x1 सिमेट्रिक है और y1 स्क्यू सिमेट्रिक है, तो x1 का ट्रांसपोज x1 के बराबर आएगा और y1 का ट्रांसपोज -1 के बराबर आएगा। तो हम लोग x1 का ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे। ओके, और y1 के ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिखेंगे, -y1 लिखेंगे। ओके, चलिए देखिए आगे कैसे करते हैं। ऐसे ये सारे क्वेश्चन बैंक में भी था तो मैं करवाई हुई हूँ, लेकिन ये नोट्स में भी तो ये सभी क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यही मैं अगर क्रैश कोर्स में नहीं शामिल करूँगी तो फिर क्या फायदा क्रैश कोर्स का। तो हम लोग का क्या है, ए डैश इक्वल टू x1 माइनस y1। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकाल लिए, तो हम लोग क्या करेंगे ए प्लस ए डैश निकालेंगे। ए क्या था हम लोग का, ए क्या माने थे x1 प्लस y1 और ए डैश क्या आया x1 माइनस y1। तो हम लोग का यहाँ से क्या आया 2x1 और x1 क्या आया हम लोग का यहाँ से x1 आया 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, और ये खुद x के बराबर ही आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश निकालेंगे। ओके, तो ए माइनस ए डैश, ए हम लोग का ये है और ए डैश ये है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं x1 प्लस y1, यहाँ से हम लोग का क्या आता है -x1 प्लस y1,
ये दोनों आपस में कट जाएगा तो हम लोग का यहाँ से 2y1 आएगा और y1 का वैल्यू यहाँ से क्या आया 1/2 इंटू a माइनस a डैश, जो कि y के बराबर ही है। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग माने थे क्या x1 और y1 कोई दूसरा वैल्यू माने थे जो कि वो x और y के बराबर नहीं था, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो x1 माने थे वो कोई और एलिमेंट नहीं, वो x ही है, और y1 जो माने थे वो y ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दस वी गेट x1 इक्वल टू x एंड y1 इक्वल टू y वेन कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट। तो जो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में क्या हम लोग माने थे, हम लोग माने थे x1 x के बराबर नहीं है और y1 y के बराबर नहीं है, मतलब कि हम लोग जो माने थे वो गलत माने थे। ओके, तो हेंस आवर सपोजिशन दैट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक इज रॉन्ग, मतलब हम लोग जो माने थे वो गलत है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो नॉट यूनिक नहीं यूनिक है। ओके, तो हेंस द एक्सप्रेशन a इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज यूनिक, दस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए कुछ और प्रूफ है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, इसके बाद हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रैंक की तरफ मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या हम लोग का, इफ़ ए बी, देखिए मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगी, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितना पढ़ाया जाता है पूरे एक मंथ में वो मैं आप लोगों को कम से कम वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई हम लोग का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक है, मतलब अगर हम लोग ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हम लोग को ए प्लस ए डैश के बराबर ही आता है, और ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हम लोगों को किसके बराबर आता है, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ, मतलब माइनस ऑफ दिस टर्म। ओके, माइनस ऑफ ब्रैकेट में ए माइनस ए डैश। ओके, तो चलिए हम लोग क्या किए, हम लोग मान लिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश इज द ट्रांसपोज, वी शैल प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो देखिए हम लोग को ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे। ओके, सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक्स प्रूव करना है उसको हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, और वो अगर सेम मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाता है जो मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग बोलते हैं वो सिमेट्रिक है। तो हम लोग ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो हम लोग को क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। तो हम लोग को यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से हम लोग का ए डैश प्लस, अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स ही आ जाएगा, तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, मतलब हम लोग देखिए ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाले तो किसके बराबर आया, ए प्लस ए डैश के बराबर ही है, मतलब किसी भी एलिमेंट का, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते सेम मैट्रिक्स के बराबर ही आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इस तरीके से प्रूफ करते हैं, आप लोग प्रूफ करना सीख लीजिए। चलिए अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है, अगेन वी शैल प्रूव डेट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। तो देखिए अब हम लोग माइनस ऑफ दिस का टर्म का करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए का दो बार ट्रांसपोज, तो यहाँ पे माइनस है ए डैश माइनस, अगर किसी मैट्रिक्स में दो बार ट्रांसपोज करते तो सेम ही आता है, एक माइनस ऑलरेडी है और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ए डैश, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश के ट्रांसपोज मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस, देखिए ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हम लोग को क्या दिखाना है, इसको दिखाना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, ए हम लोग को दिया हुआ है, इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को सम करके दो से डिवाइड करेंगे, ये सिमेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा, फिर दोनों को माइनस करके दो से डिवाइड करेंगे, वो हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा, हम लोग को एक्स निकालेंगे, एक्स जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, तो हम लोग यहाँ से 1/2 दिस प्लस दिस और दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम लोग का क्या है, वाई निकालेंगे, वाई क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए है ए का ट्रांसपोज है, दोनों को माइनस करके दो से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। ओके, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ काम की बातें करते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या है, एक्स डैश है, अगर हम लोग एक्स डैश निकालते हैं तो वो एक्स के बराबर ही आता है, तो मतलब एक्स सिमेट्रिक है, और वाई डैश निकालेंगे तो वो माइनस वाई के बराबर आता है, मतलब वाई जो है हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो हम लोग मतलब दिखा भी दिए, दिखाना भी था, एक्स जो है मतलब दिखाना नहीं था लेकिन फिर भी दिखाना होगा ना, ये सिमेट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक्स प्लस वाई मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, 1/2 प्लस दिस, तो हम लोग का क्या आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा ये। तो आप लोग देख सकते हैं एक्स प्लस वाई जो आया है ना हम लोग का वैल्यू वो ए के बराबर ही आ गया। ओके, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ए हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक्स सिमेट्रिक है और वाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, चलिए देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको इग्नोर करते हैं, सेशन 2019 से 2022 के स्टूडेंट भी इसको इग्नोर किए थे और इससे क्वेश्चन आया था। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर जो 2019 का एग्जाम हुआ था इसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2021 में पॉसिबल है कि आप लोग के एग्जाम में भी हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैं 100% नहीं बोल सकती हूँ इसके बारे में, क्योंकि जो सेशन 2020 वाला जो एग्जाम हुआ था ना वो ऑब्जेक्टिव ले लिया गया था, जिस वजह से मैं थोड़ा सा इस बार अच्छे से
गेस नहीं कर पा रही हूँ कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, क्योंकि देखिए हो सके तो आप लोगों का 2019 वाला ही क्वेश्चन आएगा। ओके, 2020 में ऑब्जेक्टिव हुआ या फिर नहीं उससे कोई मतलब नहीं। 2019, 2017, 2015 का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो 2019 की बात किया जाए तो उसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी आप लोग के एग्जाम में भी आ सकता है। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सब अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हर्मिशियन मैट्रिक्स अच्छे से नहीं पढ़ते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए पहले डिफिनीशन समझिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड आई एथ एलिमेंट ऑफ ए। मतलब हम लोग का देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम लोग ए आई जे निकालते हैं तो ये हम लोग के इक्वल होता है किसके, ए ऑफ मतलब कि जे आई के, और ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होता है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या क्या मतलब होता है, अगर देखिए अगर हम लोग का ए में कोई भी एलिमेंट अगर 3+2i है तो इसका कंजुगेट हम लोग का होता है 3 - 2i होता है। ओके, तो आप लोगों को क्या समझ में आया। ए आई देखिए इसी में हर्मिशियन का क्या डिफिनीशन है, आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है जे आई एथ एलिमेंट का, जो कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के जे आई एथ एलिमेंट के बराबर होता है। मतलब अगर देखिए अगर हम लोग का A1 है वो किसके बराबर होगा, 1 1 के उल्टा तो 1 1 ही होगा इसके कंजुगेट का। अगर मैं बात करूँ A21 का तो ये किसके बराबर होगा, A12 के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होगा। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, या फिर अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए के पावर थीटा जो है वो ए के बराबर होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ए के पावर थीटा क्या होता है, ए के पावर थीटा ही होता है हम लोगों का क्या, ए के पावर थीटा, या फिर इसको डिनोट करते हैं ए स्टार, और भी एक तरीके से ए का एच, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ये भी कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। बस अभी क्या समझना है, अभी आप लोगों को समझना है हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिफिनीशन। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या बोलता है, आई जेथ एलिमेंट जो होता है वो बराबर होता है जे आई एथ एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के। ओके, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जे आई एलिमेंट ऑफ ए। दैट मीन्स ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के फॉर ऑल आई जे। ओके, सभी आई जे के लिए। तो चलिए एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, 8 है, 3+i है, 3 - i है, 4 है। तो अगर मैं पूछूंगी A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो 8 है। तो A1 क्या है, A11 क्या है 8, तो मतलब 8+0i। ओके, 0i लिख लेंगे। और A1 है, अगर A11 निकालना है मतलब कि क्या करना है इसका, अगर इसका कंजुगेट निकालने के लिए बोलूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 8 - 0i, 8+0i A1 है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 8 - 0i, जो कि 8 के बराबर ही होगा। चलिए A12 क्या है, 3+i, इसका कंजुगेट निकालना है। A12 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो 3+i है तो इसका कंजुगेट हो जाता है हम लोग का 3 - i। ओके, ए के पावर A21 क्या है 3 - i, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 3+i। A22 क्या है हम लोग का 4+0i, तो A22 क्या हो जाएगा 4 - 0i, जो कि 4 के बराबर ही आ जाएगा। तो वी फाइंड इट, आप लोग क्या देख सकते हैं, A11 बराबर है किसके, A11 के कंजुगेट के। और देखिएगा A12 क्या है 3+i1, ये किसके बराबर है, A21 3+i। ओके, 3+i यहाँ भी है, 3+i यहाँ भी है, तो A12 इक्वल है A21 के कंजुगेट के। ओके, A21 किसके बराबर है, A12 के, और A22 किसके बराबर है, A22 के कंजुगेट। मतलब आप लोग देख सकते हैं AIJ जो है वो बराबर है AJI के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो हम लोग का मैट्रिक्स है ये ए जो है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। चलिए अब मैं जो ए के पावर थीटा ए के पावर स्टार बोल रही थी वो यहाँ से समझिए क्या होता है। इफ ए बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, कोई हम लोग का एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, देन ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए, मतलब हम लोग को पहले तो ट्रांसपोज करना है फिर कंजुगेट करना है। पहले क्या करना है ये अच्छे से समझिए। ए बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स देन द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए, मतलब हम लोग ए एक मैट्रिक्स दिया होगा, देखिए किस कैसे निकालेंगे ए के पावर थीटा। ए हम लोग का कोई मैट्रिक्स दिया होगा, हम लोग क्या करेंगे इसका निकालेंगे कंजुगेट। ओके, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, वही आई के जो पॉजिटिव टर्म होता है ना उसको हम लोग निगेटिव में कर देते हैं, सिर्फ आई वाला टर्म को निगेटिव में कर देते हैं। ये इसका क्या निकालेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे कंजुगेट फिर कर देंगे उसका ट्रांसपोज, और ये हम लोग को क्या निकल के आ जाता है, ए के पावर थीटा के बराबर आ जाता है। ओके, पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग करते हैं उसका कंजुगेट निकालते हैं फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दी conjugate of A. Okay, it's called the transposed conjugate or transjugate of A. It is denoted by A के पावर थीटा, A के पावर स्टार और A के पावर H. Let us consider a matrix A, एक मैट्रिक्स दिया हुआ which is clearly हर्मिशियन। ओके, ये जो कि हर्मिशियन है
हम लोग अभी अभी ये देखे हैं, ये हर्मिशियन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट क्या होगा, यही जो प्लस वाला टर्म है उसको माइनस में कर देंगे तो 3 माइनस आई, मतलब आई वाला जो टर्म होता है ना, आई वाला टर्म, उसको हम लोग बस साइन चेंज कर देते हैं। ओके, आई वाला जो भी टर्म होगा उसको हम लोग साइन चेंज कर देंगे, बाकी जैसे के तैसे लिखेंगे। तो हम लोग क्या निकाले, ए का कंजुगेट निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट निकाल लिया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। तो दैट मीन्स द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ इज दैट ए इक्वल टू ए के पावर थीटा। तो हम लोग का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स के, ए इक्वल टू ए के पावर थीटा। ए के पावर थीटा कैसे निकालते हैं, पहले उसका कंजुगेट करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड to be skew Hermitian matrix if ijth element of A is equal to the negative of conjugate complex of jth i element of A। ओके, मतलब ए आई जे जो है वो बराबर होगा किसके, माइनस ऑफ ए जे आई के। ओके, फॉर ऑल आई एंड जे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए। मतलब जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो सारे मैं एग्जाम्पल भी करवा रही हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट सही हो जाए। इससे अच्छा बैच बिहार यूनिवर्सिटी के लिए पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। चलिए लेटेस्ट कंसीडर है मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, A11 A12 A22 मतलब कि जो भी टर्म है उसको लिख लेंगे, उसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट निकाल के देखेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, A11 बराबर आएगा माइनस A11 के, A12 बराबर आएगा माइनस A21 के, A21 आएगा इसके बराबर। देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारा कुछ वैल्यू निकाल के आप लोगों को दिखाई हुई हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, मतलब फॉर ऑल आई जे, मतलब हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम लोग इसका भी देख लेते हैं आगे। ये समझ में आ गया क्या कि हम लोग का ये जो है वो एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी स्क्यू हर्मिशियन। तो हम लोग का इसमें क्या होता है, माइनस ऑफ ए थीटा के बराबर होता है। ओके, हम लोग का क्या होता है इस केस में, देखिए हर्मिशियन में हम लोग का क्या करते हैं, देखिए आप लोग सिमेट्रिक और हर्मिशियन में कुछ सिमिलरिटी समझिए। देखिए अगर हम लोग का ए बराबर है किसके, ए डैश के, तो ये हम लोग का क्या होता है हर्मिशियन। अगर ए बराबर है माइनस ए डैश के तो हम लोग का क्या, सॉरी हर्मिशियन है, सिमेट्रिक। ओके, ए बराबर है ए के ट्रांसपोज के तो सिमेट्रिक है, ए बराबर है माइनस ए डैश के तो हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए बराबर ए थीटा है, ओके, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए भी डिफाइन है हर्मिशियन, तो ये हम लोग का हर्मिशियन है। अगर ए इक्वल टू माइनस ए थीटा है तो हम लोग का क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। ओके, तो ये हम लोग समझ गए। चलिए देखिए अब आगे, प्रूव डेट ए एंड बी आर टू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए प्लस बी इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। हम लोग को क्या करना है, ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब ए की पावर थीटा इक्वल टू ए है, बी भी हर्मिशियन है तो मतलब बी की पावर थीटा इक्वल टू बी है। तो हम लोग को प्रूव करना है ए प्लस बी इज ऑल्सो हर्मिशियन, मतलब ए प्लस बी के पावर थीटा प्रूव करना है वो किसके, ए प्लस बी जो है ना वो बराबर है ए प्लस बी के पावर थीटा बोलिए, या फिर ए प्लस बी के पावर थीटा इक्वल है ए के। ओके, तो चलिए लेट ए एंड बी बी टू हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स वी हैव ए की पावर थीटा इक्वल टू ए एंड बी के पावर थीटा इक्वल टू बी। दो इक्वेशन मान लिए। हम लोग को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी इज हर्मिशियन, मतलब ए प्लस बी के पावर थीटा बराबर आना चाहिए ए प्लस बी के। तो चलिए हम लोग के पास यहाँ क्या दिया हुआ, ए प्लस बी के पावर थीटा दिया हुआ, मतलब एक इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पहले कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिखेंगे। इसको हम लोग लिखते कैसे, मतलब ए प्लस बी का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, एक मतलब कि दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज दे दीजिए, मतलब ये ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो ए का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट और इसको प्लस बी के ट्रांसपोज का कंजुगेट। ओके, तो हम लोग का ये किसके है, ये हम लोग के इसको कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज को हम लोग थीटा की तरह इस तरीके से लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, ए के पावर थीटा ए के बराबर है और बी के थीटा बराबर बी के। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे, ए प्लस बी के पावर थीटा बराबर है ए प्लस बी के, मतलब हेंस ए प्लस बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस तरीके से हम लोग प्रूव किए क्या, सम ऑफ टू प्रूव्ड ए एंड बी टू मैट्रिक्स, देन सम ऑफ टू मैट्रिक्स आर, मतलब ए सम ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, समझ में आया। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रूफ क्या है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब अगर दो हर्मिशियन था तो उसका सम जो है हर्मिशियन प्रूफ करना था। अब हम लोगों का
देखिए अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा तो ये सभी हम लोग के प्रॉपर्टी के रूप में यूज होगा। ओके, मतलब कि ये सारे कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और सब्जेक्टिव होगा तो यही सारे कंसेप्ट का सिर्फ प्रूफ पूछ लिया जाएगा। ओके, इफ ए मतलब कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो अलग अलग है ना, जरूरी तो नहीं सारी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव ही हो, या फिर जरूरी नहीं तो सारी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव ही हो, इसलिए मैं दोनों तरीके से अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखिए, let A and B be skew Hermitian matrix of the same order, then by definition of the skew Hermitian matrix क्या हो जाएगा, A के पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए और B के पावर थीटा इक्वल टू माइनस बी। हम लोग दो इक्वेशन मान लिए यहाँ से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी इज स्क्यू हर्मिशियन। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के पावर थीटा बराबर होगा किसके, माइनस ऑफ ए प्लस बी का। तो चलिए ए प्लस बी के पावर थीटा निकालेंगे। ए प्लस बी के पावर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा को एक साथ कंजुगेट कर दिए इक्वल टू ट्रांसपोज, फिर दोनों को अलग अलग दे देंगे। ट्रांसपोज इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट प्लस बी के ट्रांसपोज का कंजुगेट, ये हम लोग के ए थीटा के बराबर है और ये बी थीटा के। ए थीटा क्या है, किसके बराबर है, माइनस ए के, बी थीटा किसके बराबर है, माइनस बी के। तो हम लोग का यहाँ से क्या है, माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस ए प्लस बी इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, चलिए देखिए अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का क्या है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। इफ ए भी है, देखिए मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे, पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता, सभी को बोरियत महसूस होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना ही होगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम 20 अप्रैल से ही स्टार्ट है। ओके, देखिए तीसरा क्या है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए के पावर थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए के पावर थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग को क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है ए प्लस ए का थीटा जो है वो हर्मिशियन है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं ए प्लस ए थीटा के पावर थीटा जो है वो हम लोग को प्रूव करना होगा ए प्लस ए थीटा के बराबर है। ओके, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए प्लस ए थीटा के पावर थीटा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा को कंजुगेट ट्रांसपोज। ओके, पहले कंजुगेट कीजिए इसका फिर ट्रांसपोज, तो ए प्लस, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। क्या है, हम लोग का ए प्लस ए के पावर थीटा का कंजुगेट का ट्रांसपोज है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए के पावर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए के पावर थीटा मतलब इसका कंजुगेट और इसका ट्रांसपोज। ओके, आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा ना ये वाली बात, यहाँ पे ये बात समझ लीजिए, हम लोग बहुत जगह यही यूज कर रहे हैं, ए के पावर थीटा के जगह पे कंजुगेट का ट्रांसपोज। ओके, ए के पावर थीटा के ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, और ये जैसे है वैसे रहेगा। ओके, चलिए अब आगे देखिए, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ये पूरा का ट्रांसपोज, अब अलग अलग कर दीजिए। ए का कंजुगेट का डैश प्लस, मतलब कि इस पर इसको दो बार कंजुगेट किया गया है, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए, तो हम लोग का यहाँ से क्या है, ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के ट्रांसपोज के कंजुगेट। ओके, ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज को ए के पावर थीटा लिख सकते हैं प्लस ए, जो कि वो सेम उसी के बराबर आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, ये सारे प्रूफ बहुत ही इजी है। ओके, जो भी हार्ड प्रूफ था वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, अब हम लोग को कुछ भी इजी, मतलब कि सब कुछ इजी ही है। ओके, हर्मिशियन के बाद अब हम लोग का रैंक स्टार्ट ही होगा, थोड़ी देर में थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। चलिए अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए माइनस ए थीटा के पावर थीटा जो है ये एक स्क्यू हर्मिशियन है, मतलब ये इसके माइनस के बराबर है। तो वही ए माइनस ए थीटा के पावर थीटा निकालेंगे, मतलब इसको हम लोग थीटा क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे और इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग किसके बराबर आ जाएगा, वही माइनस ऑफ दिस के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे क्या, ए माइनस ए के पावर थीटा जो है ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, चलिए ये जो प्रूफ है ये हम लोग के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, क्या प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी हम लोग सेम प्रूफ थोड़ी देर पहले किए हैं, जो कि क्या था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसी तरीके से सेम टू सेम इसको भी देखना है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग को दो प्रूफ करना है, इसके बाद हम लोग रैंक पर मूव करेंगे, रैंक के बाद हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, और फिर हम लोग इस मैट्रिसेस चैप्टर को 3 वीडियो में खत्म करेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो कि क्रैश कोर्स का 4th वीडियो होगा, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर से आएगा। ओके, और हाँ, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, क्या वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखा जाता है ना, मतलब कि दिखता है, आप लोग उसको पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को कभी भी, मेरे वीडियो को कभी भी डाउनलोड करके मत देखिएगा, एक रिक्वेस्ट है। और वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा स्किप बटन पर क्लिक नहीं कीजिएगा, उसको पूरा देखिएगा। ओके, ये मेरी तरफ से एक आप लोगों को बोलना है, तो आप लोग मेरी बात मान ही लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, कैसे ये एग्जाम में भी आता है, तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, इसको हम लोग को प्रूव करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेंगे। ओके, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी नो डेट ए प्लस ए
ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए का पावर थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में यही प्रूव किए थे। ओके, तो चलिए देखिए, और P इक्वल टू क्या मान लिए, ए प्लस ए थीटा बाई टू और Q ए माइनस ए थीटा बाई टू। देन P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड Q इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो P प्लस Q क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू दिस प्लस दिस, तो हम लोग का A इक्वल टू P प्लस Q आएगा। तो हेंस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में किए थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के केस में कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रूव करना है क्या, ये जो है वो यूनिकली है। तो हम लोग मान लेंगे नहीं, यूनिक नहीं है, कोई और वैल्यू भी हो सकता है P1 प्लस Q1, और लास्ट में जाके देखेंगे तो P1 P के बराबर और Q1 Q के बराबर आएगा। चलिए देखते हैं। Now we shall prove that this expression is unique. If possible, let the expression is not unique. Let A equal to this P1, जहाँ पे हम लोग का हर्मिशियन है, Q1 हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन है, जहाँ के P1 P के बराबर नहीं है और Q1 Q के बराबर नहीं है। ओके, तो चलिए हम A के पावर थीटा निकालेंगे। तो ये क्या है हम लोग का P1 प्लस Q1 की पावर थीटा। इसका पावर थीटा का क्या मतलब होता है, कंजुगेट का मतलब कि ट्रांसपोज। तो कंजुगेट का ट्रांसपोज करके अलग अलग लगा देंगे, तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा ए के पावर थीटा वो निकल के आएगा P1 की पावर थीटा प्लस Q1 की पावर थीटा। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। ये सभी कैसे करते हैं, ये अलग अलग करने आप लोगों को समझ में अभी तक आ ही गया होगा। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, P1 जो है हम लोग का हर्मिशियन मैट्रिक्स है, मतलब P1 की पावर थीटा करेंगे तो P1 के बराबर आएगा, और Q1 स्क्यू हर्मिशियन मतलब है, मतलब Q1 के पावर थीटा करेंगे तो वो माइनस Q1 के बराबर आएगा। ओके, तो फ्रॉम 1 वी गेट ए के पावर थीटा, हम लोग का यहाँ से P1 माइनस Q1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए थीटा निकालेंगे, तो हम लोग का ये जो P1 आएगा 1/2 ए प्लस ए थीटा, जो कि P के बराबर ही आएगा, और ए माइनस ए थीटा निकालेंगे तो हम लोग को 2Q आएगा, जहाँ से हम लोग का Q1 का वैल्यू ये Q के बराबर ही आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं P1 P के बराबर आया और Q1 Q के बराबर आया, जो कि हम लोग जो माने थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ओके, thus we get P1 बराबर P and Q1 equal to Q, which contradicts fact P1 not equal to P and Q1 not equal to Q. Okay, so hence our supposition that the expression A equal to P plus Q is not unique is wrong. Therefore the expression A equal to P plus Q is unique. Thus any square matrix can be uniquely expressible as the sum of Hermitian matrix and skew Hermitian matrix. और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के एग्जाम में ये हर्मिशियन, ये इसका प्रूफ या फिर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक या फिर हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन का इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। ओके, चलिए देखिए, लास्ट प्रूफ ही है हर्मिशियन में। इसके बाद हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स की तरफ मूव करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दूंगी, और आप लोग प्लीज़ जो भी होमवर्क दूंगी मैं आप लोग उसको बनाइएगा और बताइए, कमेंट में बताइएगा किसका रैंक क्या आया। ओके, प्रूव डेट द मैट्रिक्स बी के पावर थीटा ए बी इज हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन एज ए हर्मिशियन और एज ए इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। पहले क्वेश्चन समझिए क्या है, प्रूव करना है, प्रूव डेट द मैट्रिक्स ए बी के पावर थीटा इंटू ए बी, ये हर्मिशियन होगा या फिर स्क्यू हर्मिशियन होगा, वो हम लोग को डिपेंड करेगा ए पे। अगर ए हम लोग का जो है वही हम लोग का ये एक्सप्रेशन भी होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग पहले मान लेते हैं ए हर्मिशियन है, तो लेट ए बी ए हर्मिशियन, मतलब हम लोग का क्या आ जाएगा, ए के पावर थीटा इक्वल टू ए। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, हम लोगों को प्रूव करना है ये बी के पावर थीटा इंटू ए बी क्या होगा, ये हर्मिशियन होगा, ये स्क्यू हर्मिशियन किस पे डिपेंड करेगा, ए पे। अगर ए हर्मिशियन माने तो ये हम लोग का इसका एक्सप्रेशन हर्मिशियन हो जाएगा। मतलब देखिए आगे हम लोग का कैसे होता है, हम लोग क्या माने, पहले ए हर्मिशियन माने हैं, तो हम लोग का देखिए क्या हो रहा है, वी हैव टू प्रूव डेट अगर ए हर्मिशियन है तो ये एक्सप्रेशन भी हर्मिशियन होगा, अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो ये एक्सप्रेशन भी स्क्यू हर्मिशियन होगा, यही हम लोग को प्रूव करना है। ओके, तो ए हर्मिशियन माने तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, बी के पावर थीटा इंटू ए बी जो है वो हम लोग का हर्मिशियन है। ओके, तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, डेट मीन्स बी के पावर थीटा इंटू ए बी के पावर थीटा इसी के बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि ये हर्मिशियन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी के पावर थीटा निकालेंगे, मतलब ए बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो हम लोग को यहाँ से आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो बस अलग अलग कर लेंगे, तो हम लोग का बन के आएगा क्या, बी थीटा इंटू ए के पावर थीटा। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, ए बी के पावर थीटा बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोग को क्या निकालना है, बी के पावर थीटा इंटू ए बी के पावर थीटा। ओके, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, अलग अलग कर दीजिए, बी के पावर थीटा इंटू ए बी के थीटा, मतलब कि ये पूरा का है ना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब देखिए ए बी की पावर थीटा क्या आ गया यहाँ पे, बी थीटा ए थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी के पावर थीटा, मतलब पहले ये टर्म आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा बी थीटा के पावर थीटा अकॉर्डिंग टू 2, तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, बी थीटा ए थीटा बी थीटा। अब फिर हम लोग इसमें लगाएंगे यही वाला एक्सप्रेशन, तो हम लोग का बी थीटा ए थीटा आ जाएगा। मतलब कि ध्यान से समझिए क्या कर रही हूँ मैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का
इसको ए मानना है, ये पूरा को ए मानना है, इसको पूरा को भी मानना है। तो ए इंटू बी के पावर थीटा क्या आ जाएगा, बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा, मतलब ये पूरा ए बी के पावर थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी के पावर थीटा है, और इसका पावर भी थीटा लेना है। ओके, ये तो एक्सप्रेशन है ए, इसके पावर थीटा करना है। अब हम लोग को इसमें फिर से लगाना है यही इक्वेशन 2, मतलब ए बी के पावर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा। ओके, और यहाँ पे देखिए 2 बार थीटा लेना है, तो बी के पावर थीटा को लिख सकते हैं क्या, बी के कंजुगेट का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, और इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो हम लोग का देखिए बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा, और यहाँ से हम लोगों का ये थीटा को एक बार फिर से हम लोग कंजुगेट का ये करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग का ट्रांसपोज है और यहाँ पे थीटा है, तो हम लोग का यहाँ से क्या आएगा, बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा, बी के पावर एक बार कंजुगेट का ट्रांसपोज, फिर पूरा का कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, तो बी के पावर 2 बार कंजुगेट। तो हम लोग का यहाँ से क्या आएगा, बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा इंटू बी, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी के पावर थीटा ए के पावर थीटा, जो कि हम लोग के किसके बराबर है, ए के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए हम लोग का हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, बी के पावर थीटा इंटू ए बी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ये हम लोग का हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेंगे ए हम लोग का स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो अगर ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये एक्सप्रेशन जो होगा ये हम लोग का स्क्यू हर्मिशियन ही होगा। ओके, देखिए अगर मैं कोई ऑफलाइन क्लासेस लेती तो यही बस पढ़ाती, बस लेकिन टाइम पास करती, धीरे धीरे एकदम जल्दी पढ़ाती रहती और इसको 1 मंथ तक ले जाती। ओके, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए मैं इतना फास्ट बोलती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे फास्ट बोलने से प्रॉब्लम होगा तो आप लोग वीडियो में जाइएगा, ऊपर एक 3 डॉट होगा, उसको क्लिक कीजिएगा और वीडियो का स्पीड जो है ना 0.75x पे देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेंगे ए हम लोग का स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए के पावर थीटा इक्वल टू माइनस है इक्वेशन 3। तो वी हैव टू प्रूव दैट बी के पावर थीटा इंटू ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, दैट मीन्स बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा, ये इसके माइनस के बराबर आ जाएगा। ओके, ये हम लोग को इसके माइनस के बराबर प्रूव करते हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रूव डेट क्या, बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा इक्वल टू दिस, हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा किसके बराबर था, बी के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा इंटू बी यहाँ पे। ओके, तो ए के पावर थीटा यहाँ पे किसके बराबर है, ए के पावर थीटा यहाँ पे माइनस ए के बराबर है, तो हम लोग माइनस लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग आएगा माइनस बी के पावर थीटा इंटू ए बी, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये एक्सप्रेशन जो है हम लोग का स्क्यू हर्मिशियन है। ओके, और मैं ये जिससे पढ़ा रही हूँ ये पूरा कंप्लीट नोट्स आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं इसके लिए 25 या 30 रुपये आप लोगों से कॉस्ट लूँगी, फिर आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट नोट्स मैट्रिसेस का प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, क्योंकि मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगा है तो थोड़ा फ़ायदा मैं इसमें अपना चाहती हूँ। ओके, तो चाहिए होगा अगर नोट्स तो आप लोग ले लीजिएगा, और मैं बोलूँगी हाँ वीडियो के थ्रू आप लोग समझ लीजिए और नोट्स लेके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग के पास उतना टाइम नहीं होगा जो आप लोग इससे पूरा को नोट्स बना सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग को मैं बोलूँगी आप लोग अपने हाथ से खुद से नोट्स बनाइए, आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, मैं 25 या 30 रुपया आप लोग दे के ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या आप लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू हैव रैंक आर इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर। चलिए ये रैंक आप लोग अच्छे तरीके से समझना होगा। क्यों, रैंक मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहूँगी, क्योंकि रैंक से क्वेश्चन फिक्स से आएगा, एक इन्वर्स से आएगा जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग रैंक से देखेंगे, उसके रैंक पढ़ने के बाद हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ के वीडियो को खत्म करेंगे। ओके, तो अगर आप लोग थक चुके हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं, तो प्लीज़ डाउनलोड करके नहीं देखिए। आप लोग डाउनलोड करके देखते हैं या फिर कैसे देखते हैं वो मुझे पता चल जाता है। ओके, सब कुछ पता रहता है, मतलब कैसे पता करना होता है वो मैं पता कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़, मैं जो भी स्टूडेंट वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं वो मत देखिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डाउट पूछते हैं ना, तो कहीं पर तो जब स्क्रीन भेजते हैं ना तो वहाँ से मुझे पता चल जाता है ये वीडियो डाउनलोड किया गया हुआ है या नहीं। तो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड करके मत देखिए, जो भी स्टूडेंट देखते हैं। ओके, ऑनलाइन ही देखिए, यूट्यूब पे ही देखिए। चलिए अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा पाऊंगी, क्योंकि अभी आप लोग बोर हो चुके होंगे अच्छे तरीके से, तो और मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आप लोग सहन नहीं कर पाओगे। मतलब कि अगर देखिए बहुत सारा कंटेंट को एक साथ ही डिलीवर कर दिया जाए ना तो फिर आप लोग बोरियत महसूस करने लगेंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप लोगों को बोरियत नहीं होना है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लेक्चर 4 होगा, उसमें हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे थोड़ा सा, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग का थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट होगा परसों से। ओके, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 था, एक लेक्चर और आएगा लेक्चर नंबर 4। ओके, और क्रैश कोर्स में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सीरीज, कमेंट में बताते रहिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं नेक्स्ट वीडियो लाती रहूँ डेली। ओके,
तो आई होप आप लोगों को ये 3 लेक्चर मैं प्रोवाइड की हुई हूँ, तीनों के तीनों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई आप लोगों का कोई भी ऐसा फ्रेंड होगा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया होगा, तो आप लोग उनसे पूछ भी सकते हैं, इससे ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को नहीं मिला होगा। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो पार्ट 1 का क्लास करना चाहता है, तो देखिए ये क्रैश कोर्स तो कहने के लिए है क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाती हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हुए उन लोगों को भी समझ में आता ही होगा, क्योंकि मैं बेसिक से पूरा क्लियर करवा रही हूँ। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।